मानव सभ्यता की शुरुआत से ही एक प्रश्न मनुष्य के जीवन के केंद्र में रहा है। संपत्ति क्या है? कभी संपत्ति का अर्थ था जमीन का होना। जिसके पास जमीन थी उसके पास भोजन था, जिसके पास भोजन था उसके पास शक्ति थी। इसलिए सदियों तक दुनिया में सबसे बड़ी दौलत भूमि मानी गई। राजाओं ने युद्ध जमीन के लिए लड़े, साम्राज्य जमीन के कारण बने और टूटे। लेकिन समय के साथ दुनिया बदलती रही, औद्योगिक क्रांति आई, अब जमीन से ज़्यादा मूल्यवान कारखाने बन गए। फिर 20वीं सदी के अंत में इंटरनेट आया और इंटरनेट ने एक नई चीज़ पैदा की, डिजिटल दुनिया। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां जमीन नहीं थी लेकिन ध्यान था, मतलब अटेंशन था। जहाँ खेत नहीं थे लेकिन सूचना थी, मतलब इंफॉर्मेशन थी। और धीरे धीरे लोगों ने महसूस किया कि जिसके पास इंटरनेट पर ध्यान और सूचना का नियंत्रण है उसके पास एक नई तरह की संपत्ति है। और यही संपत्ति आज कहलाती है डिजिटल रियल एस्टेट। डिजिटल रियल एस्टेट क्या है? डिजिटल रियल एस्टेट का अर्थ, सरल अर्थ ये है, इंटरनेट पर ऐसी जगह या संपत्ति बनाना जो लगातार लोगों का ध्यान आकर्षित करे और समय के साथ इनकम जनरेट करे। जैसे यूट्यूब चैनल बनाना, ब्लॉग या वेबसाइट, डिजिटल कोर्स, ई बुक, ऑनलाइन समुदाय, न्यूज़लेटर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। इन सभी की एक खासियत है, एक विशेषता होती है। एक बार बनने के बाद ये लंबे समय तक वैल्यू जनरेट कर सकता है। जैसे एक वीडियो आज बनाया लेकिन वो वीडियो अगले 5 साल 10 साल तक लोगों द्वारा देखा जा सकता है। आज एक लेख आज लिखा गया लेकिन वो लेख सालों तक चलता रहेगा, गूगल पर खोजा जा सकता है। यानी डिजिटल संपत्ति में एक अलग प्रकार का गणित काम करता है। मेहनत एक बार, परिणाम कई बार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इस खेल को क्यों बदल दिया? 2026 तक आते आते एक नई तकनीक ने इस पूरे क्षेत्र को बदल दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पहले कंटेंट बनाना कठिन था, एक लेख लिखने में कई घंटे लगते थे, एक वीडियो बनाने के लिए कई दिन लग जाते थे। लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इस प्रक्रिया को तेज कर दिया। एआई क्या कर सकता है? एआई शोध में मदद कर सकता है, विचार उत्पन्न कर सकता है, लेखन में सहायता, डिजाइन सुझाव, स्क्रिप्ट बनाना। इसका अर्थ ये नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ कर देगा, लेकिन ये ज़रूर है कि अब एक व्यक्ति पहले से कई ज़्यादा तेज और प्रभावी तरीके से काम कर सकता है। पैसिव इनकम की सच्चाई। आजकल पैसिव इनकम शब्द बहुत लोकप्रिय हो गया है, लेकिन यहाँ एक ईमानदार बात समझना बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए। पैसिव इनकम का अर्थ ये नहीं है कि आप बिना कुछ किए पैसा कमाएंगे। इसका वास्तविक अर्थ ये है, आप एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो आपके समय से पूरी तरह जुड़ा हुआ नहीं होता। प्रसिद्ध इन्वेस्टर वॉरेन बफेट एक बार उन्होंने कहा था, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। अगर आपने ऐसा रास्ता, ऐसा तरीका नहीं खोजा पैसे बनाने का जब आप सो रहे होते हो, तो आपको अपने मरने तक काम करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि काम करना बुरा है। इसका मतलब ये है कि यदि आप इनकम केवल आपके समय पर निर्भर है या इनकम केवल आपके समय पर डिपेंड करता है, तो आपकी इनकम की सीमा भी वही रहेगी। लेकिन यदि आपने ऐसा सिस्टम बना दिया जो आपके बिना भी काम करता है, तो वो स्लोली आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम का आधार बन सकती है, आर्थिक स्वतंत्रता का आधार बन सकता है।
2026 में एआई कंटेंट फ्रेमवर्क क्या है? अब सवाल ये आता है कि डिजिटल रियल इस्टेट कैसे बनाया जाए। इसके लिए कई क्रिएटर्स और एंटरप्रेन्योर्स एक संरचना का उपयोग कर रहे हैं जिसे कहा जाता है एआई कंटेंट फ्रेमवर्क। इस फ्रेमवर्क के 5 चरण होते हैं। उसमें पहला आता है क्यूरियोसिटी इकोनॉमी को समझना। इंटरनेट पर सबसे मूल्यवान चीज है लोगों की जिज्ञासा। लोग हमेशा सवाल पूछते रहते हैं। पैसा कैसे काम करता है, सफलता कैसे मिलती है, व्यवसाय कैसे शुरू करें, स्वास्थ्य कैसे सुधारे। जिस व्यक्ति को इन सवालों के उत्तर देने की कला आती है वो इंटरनेट पर वैल्यू पैदा कर सकता है। नंबर 2 है निश सिलेक्शन। हर विषय पर काम करना संभव नहीं है, इसलिए एक विशेष क्षेत्र या फील्ड चुनना जरूरी होता है, जैसे फाइनेंस, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, सेल्फ डेवलपमेंट, हेल्थ एटसेट्रा। एक स्पष्ट निश होने का मतलब विषय होने का, सब्जेक्ट होने से दर्शक धीरे धीरे आपको पहचानने लगते हैं। नंबर 3 है कंसिस्टेंट कंटेंट। डिजिटल रियल एस्टेट का सबसे बड़ा नियम है कंसिस्टेंसी। एक वीडियो बनाने से संपत्ति नहीं बनती, लेकिन 200 वीडियो मिलकर एक मजबूत डिजिटल संपत्ति बना सकते हैं। नंबर 4 है ऑडियंस ट्रस्ट। इंटरनेट पर पैसा विश्वास के बिना नहीं आता। लोग उस व्यक्ति को सुनते हैं जिसे वो विश्वसनीय मानते हैं। इसलिए सफल क्रिएटर्स अक्सर ईमानदारी और पारदर्शिता पर जोर देते हैं। उद्यमी नवल रविकांत ने एक बार कहा था, द इंटरनेट अलाउज 1 पर्सन टू रीच मिलियंस। लेकिन लाखों लोगों तक पहुंचना तभी उपयोगी है जब वे आप पर विश्वास करें। और नंबर 5 है मोनेटाइजेशन सिस्टम्स। जब दर्शक और ट्रैफिक बन जाता है तब इनकम के रास्ते खुल जाते हैं, जैसे यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट्स, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स, ऑनलाइन कोर्सेस, कंसल्टिंग एटसेट्रा। धीरे धीरे ये सभी मिलकर इनकम इकोसिस्टम बना सकते हैं। इतिहास हमें क्या सिखाता है? हर नई तकनीक ने इतिहास में नए अवसर पैदा किए हैं। औद्योगिक क्रांति में कारखाने बनाने वाले लोग आगे बढ़े, इंटरनेट क्रांति में सॉफ्टवेयर कंपनी आगे बढ़ी और अब एआई का युग में ज्ञान और कंटेंट आधारित उद्यमिता उभर रही है, मतलब बिजनेस उभर रहा है। डिजिटल रियल एस्टेट के वास्तविक उदाहरण क्या है दोस्तों? दुनिया में हजारों लोग हैं जो केवल डिजिटल एसेट से इनकम बना रहे हैं, जैसे एजुकेशनल चैनल्स, टेक्निकल ब्लॉग्स, फाइनेंशियल न्यूज़लेटर्स, डिजिटल कोर्स प्लेटफॉर्म्स। इन सभी का मूल सिद्धांत एक ही है, ज्ञान को संपत्ति में बदलना। क्या ये हर व्यक्ति के लिए संभव है? अगर ये देखा जाए तो संभव है कि नहीं है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि क्या हर व्यक्ति के लिए डिजिटल रियल एस्टेट बना सकता है, संभव है? सच्चाई क्या है दोस्तों? सच्चाई ये है कि हाँ, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। इसके लिए ज़रूरी है धैर्य, मतलब पेशेंस, सीखने की इच्छा, कंटिन्यूटी, निरंतर प्रयास, और सबसे महत्वपूर्ण है लॉन्ग टर्म की विजन या दीर्घकालिक सोच। सबसे बड़ी गलती क्या है? अधिकांश लोग डिजिटल रियल एस्टेट में असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि वे प्रतिभाशाली नहीं होते। वे असफल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वे जल्दी परिणाम चाहते हैं। लेकिन इंटरनेट पर संपत्ति बनाना किसी खेत में बीज बोने जैसा है। बीज आज बोया जाता है लेकिन फसल समय लेकर ही आती है। तो भविष्य की अर्थव्यवस्था क्या है दोस्तों? भविष्य इसके ऊपर काफ़ी डिपेंड है। 2026 के बाद की दुनिया 3 चीज़ों से महत्वपूर्ण हो जाती है, नॉलेज, अटेंशन और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। जो लोग इन तीनों को समझ लेते हैं
वो धीरे धीरे डिजिटल संपत्ति बना देते हैं। तो दोस्तों, धन की दुनिया में एक गहरी सच्चाई है। अधिकांश लोग केवल काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग सिस्टम बनाते हैं। काम से इनकम मिलती है, लेकिन सिस्टम से फ्रीडम मिल जाता है। तो डिजिटल रियल एस्टेट शायद उसी दिशा का एक आधुनिक रूप है। ये कोई जादू नहीं है, ये कोई त्वरित आमिर का रास्ता भी नहीं है। तो कहने की बात है कि दोस्तों, आपको इस बात को समझना है कि ये डिजिटल रियल एस्टेट क्या है। जैसा कि मैंने इस वीडियो में जिक्र किया, समझना है आने वाला समय डिजिटली होने वाला है, हो चुका है और बहुत हो जाएगा। तो इस रफ्तार वाली दुनिया में कहीं आप पीछे न रह जाए। जब बात होती है फाइनेंस की, जब बात होती है फाइनेंशियल फ्रीडम जनरेट करने की, आमिरी हासिल करने की, पैसा पाने की, तब उस रेस में भी आपको टिकना होगा, बने रहना होगा। इसलिए मैंने ये छोटा सा एफर्ट किया आउट ऑफ द बॉक्स। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की उम्मीद आपसे ज़रूर रहेगी।